नमस्कार, मैं हूं प्रिंस गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको पता है 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी किस तरीके से पूरे देश के अंदर चल रही है। वहीं आज बात हम करेंगे बिहार के लोकसभा चुनाव से संबंधित कुछ ऐसे सीटों की जिसकी चर्चा अभी इन दिनों जोरों शोरों से है। और इसी बीच हमसे बात करने के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं। तो चुनावी सरगर्मी को देखते हुए अब हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और कटिहार सदर के विधायक भी हैं। तो सर से सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि भाजपा कितना तैयार है सर, एनडीए कितना तैयार है सीमांचल में। और देखिए, विगत 10 वर्षों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जिस प्रकार से एक विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाया है और जिस प्रकार से मतदाताओं ने विगत चुनाव में भी भारी मतों से एवं 40 में 39 सीटों से बिहार में विजयी बनाया है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को मिला है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने सरकार के कामों के द्वारा समाज में एक पहचान बनाई है, एक जगह बनाई है। और समाज के हाशिए पर जो लोग थे जिन्हें एक संवैधानिक अधिकार जो समानता का था नहीं मिल पाया था, तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी बिहार के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो इसका लाभ आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए के सभी हमारे जो घटक दल हैं उनको मिलेगा। सर, भाजपा तो बड़ी जल्दबाजी में या कह लीजिए टाइम से पहले ही अपनी पूरी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी, लेकिन वहीं इंडिया अलायंस अब तक पीछे और इतना घमासान मच रहा है सीटों को लेकर। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है? इसमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। इंडिया अलायंस आखिर क्यों बना? इंडिया अलायंस बना प्रधानमंत्री जी के बढ़ते कद के कारण, और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से बना और कई ऐसे राजनीतिक दल जुड़े जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के वाहक बने हुए थे, तो ऐसे लोग दलों में छटपटाहट थी। लेकिन श्री नीतीश कुमार जी जब प्रधानमंत्री जी और एवं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन को पुनः मजबूती से लेकर आगे बढ़े, तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन खो गया है, क्योंकि सबके अपने स्वार्थ हैं, सब अपने स्वार्थ के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अच्छा, क्या लग रहा है सर, ये इंडिया अलायंस खास करके जो बिहार में हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो क्या इसकी गारंटी है क्या ये इंडिया अलायंस की चलेगी नहीं चलेगी? देखिए, इंडिया अलायंस की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मोदी की गारंटी है। मोदी जी ने जिन मुद्दों पर देश की जनता के साथ कमिटमेंट किया है, या लोकसभा में बजट में जिन मुद्दों पर उन्होंने देश के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, उन सारे चीज़ों को के कारण में अपनी अहम भूमिका निभाई। अच्छा सर, अभी जो बिहार की लिस्ट जारी हुई, इसमें अब ये बात सामने आ रही है कि जो भाजपा है और खास करके नरेंद्र मोदी अपने एमपीज को मार्क्स दे रहे हैं और जिनके मार्क्स कम है उनके टिकट काट दिए गए। 3 सीट हम लोग देख रहे हैं बिहार के अंदर, और इसका ये परिणाम है। क्या इसको लग रहा है क्या कि जो एमपी सही से काम नहीं कर रहे हैं उनको आगे भी इन चीज़ों का कहीं ना कहीं देखना? हमारे सभी सांसद अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत से काम की है, लेकिन जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी भी देता है। ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, सांगठनिक दायित्व में आते हैं, या और भी जो सरकार के कई ऐसे दायित्व हैं, वहाँ भी उन्हें
उसके द्वारा सेवा करने का दल मौका देती, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। सभी हमारे पूर्व जितने भी सांसद हैं रहे हैं, जिन्हें टिकट मिला नहीं मिला, सभी हमारे नेता आखिर कार्यकर्ता हैं। और टिकट कटने का कोई मूल कारण उनकी अयोग्यता नहीं होती है, वो कई सारी परिस्थितियां होती है। गठबंधन में कौन सी सीटें रहेंगी, किन सीटों को देना है, कभी कभी कुछ उम्र के दौर से भी ऐसे अपने माननीय जनप्रतिनिधि गुजरते हैं जहां उन्हें दूसरी जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये सब हम सबों के बीच चलता रहता है, लेकिन हम सब नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करते हैं, पार्टी को हम सब मजबूत करने का काम करते हैं। हम कोई सदस्य रहें या ना रहें, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के लिए ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। अच्छा सर, AIMIM जो पार्टी है ये भी अब अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और बिहार के कुल 11 लोकसभा सीटों पर ये अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, जिसमें से सर अपना कटिहार भी है जहां से आप है। तो सर क्या लग रहा है, इसको लेकर भाजपा को कोई परेशानी होगी, कोई नुकसान होगा इसके वजह से? नहीं, देखिए AIMIM का जो पॉलिटिकल एजेंडा है आप जानते हैं, वो अलगाववाद का एजेंडा है और गलत चीज़ों को जनता के बीच में रखकर कैसे एक वर्ग विशेष का वोट प्राप्त करें, ये सारे उसके एजेंडे हैं। लेकिन उनका एजेंडा इस बार नहीं चलने वाला है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में देश की जो तस्वीर है वो आम मतदाताओं के सामने है। भारत बचेगा तभी बिहार बचेगा, बिहार बचेगा तभी सीमांचल बचेगा। सर सीमांचल की चर्चा आपने कर दी, और खास करके मैं दर्शकों से ये भी बताना चाह रहा हूँ कि सीमांचल में जो खास करके जो पूर्णिया लोकसभा सीट है उसको लेकर आप लोगों ने देखा ही होगा और अभी देख ही रहे हैं कि किस तरीके से घमासान चल रहा है। सर पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कर लेते हैं, फिर कांग्रेस में जाते हैं, सदस्यता लेते हैं, और यहाँ पे पप्पू यादव जी के साथ लोग कह रहे खेला हो गया। अब देखिए, पप्पू यादव जी और उनकी जो जन अधिकार पार्टी है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो उनका विलय हुआ है, तो विलय की क्या शर्तें थी मुझे नहीं पता। कांग्रेस का अपना नज़रिया है, पप्पू जी अपना राजनीतिक हित देखे होंगे कि कांग्रेस के साथ वो ज़्यादा मजबूती से रहेंगे, ये उनका निजी मामला है और उस निजी मामले से हम सबों को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में NDA विजयी होगी, ये संतोष कुशवाहा जी, ये तय है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तारकिशोर प्रसाद थे हमसे बात करने के लिए, और सर बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए फिर हम मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो पे। सर कुछ कहना चाह रहे जी? नहीं, आपको भी, आपके चैनल को धन्यवाद कि आपका चैनल जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जनता के बीच अपनी बात को रखता है। जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को मतदाताओं के सामने रखता है। इसलिए हम आपके चैनल के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं।